तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं तो हमेशा से अच्छा रहता ही हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ लेकर आया हूँ एक डिटेल्ड प्लानर सीए इंटर जनवरी 2025 के लिए। केवल 35 डेज रिमेनिंग है। आज डेट है 7 दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 के एग्ज़ाम स्टार्ट होने में केवल 35 डेज बैलेंस बचे हैं। और जो बच्चे अभी तक ये फिगर आउट नहीं कर पाए हैं कि किस तरीके से वो अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान करें और किस तरीके से वो 35 डेज में आगे स्टडी करें, तो उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी, डिटेल्ड स्ट्रेटेजी में लेकर आया हूं। तो पहले ही बता देता हूं, वीडियो को 1.5x में देखें। वीडियो को आपको देखना है 1.5x 1.5x में वीडियो को देखें, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। ठीक है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, चूंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया। और सीए फाइनल वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सीए इंटर वाले बच्चों का बेनिफिट हो सके। और बिलीव मी, जो मैं प्लान आपको बताने वाला हूँ ये बेस्टेस्ट प्लान है। अगर आपने इस प्लान को फॉलो कर लिया तो आपको जनवरी 2025 का जो एग्जाम है सीए इंटर का, उसे क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। चलो, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ये वीडियो वैसे ही लंबी होने वाली है। तो बढ़ते हैं सीधा काम की बात की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र फिर से निवेदन है कि अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है अभी तक, तो ACOCA टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लो। क्योंकि ये जो PDF है, जो मैं ये आप स्क्रीन पर पीछे देख रहे हैं, ये मैं ACOCA टेलीग्राम चैनल पर ही डालूंगा। ठीक है। तो ये आपको रेडीमेड वहां पर मिल जाएगी। तो हम क्या बात करने वाले हैं, हम सीए इंटर 2025 का डिटेल्ड स्ट्रेटेजी प्लान 35 डेज प्लान हम बनाने वाले हैं आज। ठीक है। मतलब मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाता। डिटेल्ड स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, एक ग्रुप और बोथ ग्रुप। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो या बोथ ग्रुप दे रहे हो, दोनों के लिए प्लान वर्क करेगा। ठीक है। कैसे वर्क करेगा, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, एग्जाम जो आपके स्टार्ट हैं वो स्टार्ट हैं 11 जनवरी 2025 से। ठीक है। और एग्जाम जो एंड आपके होंगे वो 21 जन 2025 के होंगे सीए इंटर वाले बच्चों के। ठीक है। बोथ ग्रुप वालों की बात कर रहा हूं मैं। तो आज डेट है 7 दिसंबर 2024 और एग्जाम में जो रिमेनिंग डेज हैं वो 35 डेज हैं। 11 जनवरी तक की मैं बात कर रहा हूं। जो बच्चे सेकंड ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं उनके पास 6 डेज एक्स्ट्रा हैं, तो वो और ज़्यादा बेनिफिट में है। वो अपने इस प्लान को और अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, मैं मान के चल रहा हूं कि जो 5 डेज हैं वो आपका जो फर्स्ट एग्जाम होगा एडवांस अकाउंटिंग का, और जो मैं आपको प्लान बताऊंगा उसमें अगर आपके कुछ बैलेंस टॉपिक्स रह जाते हैं उसको कवर करने में आपके 5 डेज निकल जाएंगे। तो जो प्लान मैंने बनाया है वो 30 डेज का ही बनाया है उस हिसाब से। ठीक है। ताकि सभी लोग इसमें एडजस्ट हो सकें। सर हमारी समझ में नहीं आ रहा, आएगा, समझ में आएगा। बोथ ग्रुप वालों के लिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, तो आपके पास 5 दिन है एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है। अगर हम 30 डेज को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। आपके पास 5 डेज हैं एक सब्जेक्ट के लिए। जो सिंगल ग्रुप वाले हैं उनके पास केवल 3 सब्जेक्ट हैं, उनके पास पर सब्जेक्ट 10 डेज हैं। ठीक है। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने 100% क्लासेस अपनी कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपने क्लासेस कंप्लीट नहीं करी हैं तो फिर ये प्लान शायद वर्क ना करे आपके लिए। ठीक है ना, मैं पहले ही बता देता हूं, नीचे गालियां मत देना। दूसरी बात, जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं मैं उनका मान के चल रहा हूं कि आपने फर्स्ट डिवीजन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने कर लिया है, यस, तो जो मैं प्लान आगे बताऊंगा उसमें वो आपको सेकंड डिवीजन के लिए कंसीडर करना है। और अगर आपने नहीं करा है तो जो मैं प्लान बताऊंगा आपको फर्स्ट डिवीजन के लिए कंसीडर करना है। ऐसे ही मैं फर्स्ट ग्रुप वालों की बता देता हूं। अगर आपने फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट कर लिया है तो आपको वो ये प्लान सेकंड डिवीजन के लिए कंसीडर करना है और थर्ड डिवीजन के लिए, यानी कि उसके आगे। और अगर आपने फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट नहीं करा है तो फर्स्ट डिवीजन के लिए प्लान कंप्लीट करना है, मतलब ये वाला प्लान जो है फॉलो करना है, और सेकंड डिवीजन के लिए आगे इसमें है। ठीक है ना, समझ आ गई बात। और सर उनका क्या, जिनकी क्लास खत्म नहीं हुई है, भैया आप गोलू से कृपा करो, है नहीं, कान्हा जी पीछे है ना, उनसे हाथ जोड़ के विनती करो क्योंकि आप काफ़ी डिले कर चुके हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट डिवीजन में क्या करना है बच्चों।
100% कंसेप्ट करने हैं, 100% कंसेप्ट। इस बात का ध्यान रखना। एबीसी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस के चक्कर में मत पड़ना। कोई भी आके एबीसी एनालिसिस बताए मत पढ़ना। एबीसी एनालिसिस ए मिथ। आईसीएआई अब 100% क्वेश्चंस कवर कर रहा है, 100% सिलेबस से क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो प्लीज एबीसी एनालिसिस के चक्कर में मत पढ़ना। 100% कंसेप्ट आपको करने हैं, 50% क्वेश्चन करने हैं। सर 100% क्वेश्चन क्यों नहीं? उतना टाइम आपके पास है नहीं। कॉन्सेप्ट को पढ़ने में टाइम कम लगता है, क्वेश्चंस को करने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो अगर मैं मान के चल रहा हूँ आपने क्लास ले ली है, अगर आपने क्लास ले ली है तो आपने क्वेश्चन वहाँ 100% करे होंगे। अगर वहाँ 100% क्वेश्चन नहीं करे हैं तो आप यहाँ 100% क्वेश्चन कर लेना, फिर आपका सेकंड रिवीजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 100% क्वेश्चन करने में टाइम लगता है। समझ आ गई बात? अगर आपने क्लास अच्छे से ली है तो आप 50% क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो। स्किप का मतलब ऑडिट करके निकल सकते हो आगे, उसको हाथ से करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई बात? तो आपको 50% क्वेश्चन करने 3.5 दिन में, 3.5 डेज में आपको ये क्वेश्चन करने हैं। सर 3.5 दिन में कैसे होगा? आगे बताऊंगा, वीडियो में सब कुछ है, पूरी डिटेल्ड स्ट्रेटेजी है आपके। अभी भाई सब कुछ लेके आए आपके लिए, समझ गए ना? अभी भैया ने आपके लिए सब मेहनत करी है, आप मेहनत नहीं कर रहे। और आप लोग लैग करते हो प्लान बनाने में, कुछ प्लान बना पाते हैं तो उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। एग्जीक्यूट कैसे करना है वो भी बताऊंगा। सब्सक्राइब कर लो बस चैनल को, आप सब्सक्राइब भी तो नहीं कर रहे। चलो कोई बात नहीं, बहुत मेहनत करी है मैंने, ठीक है ना? तो 100% क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, 50% 100% क्वेश्चन कंसेप्ट कवर करने हैं, 50% क्वेश्चंस कवर करने हैं 3.5 डेज में, ठीक है? कैसे करने बताऊंगा आगे। सेकंड रिवीजन में चूंकि आपके बहुत ग्रुप है, आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, तो सेकंड रिवीजन में आपको कंसेप्ट फिर से 100% पढ़ने हैं। सर 100% कंसेप्ट, यस। और 20% आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। पढ़ने का मतलब करने हैं। 20% क्वेश्चन हाथ से करने हैं, और जो 50% क्वेश्चन आपने करे थे, जो 50% क्वेश्चन आपने करे थे उसमें से 30% क्वेश्चन को ऑडिट करके निकल जाना, और 20% क्वेश्चन जो टफ वाले हों, जो आप फर्स्ट रिवीजन में नहीं कर पाए या फंस गए, उनको हाथ से करना। पहले रिवीजन में 50% क्वेश्चन आपको पूरे हाथ से करने हैं। समझ आ गई मेरी बात? ये 50% आपको क्या करने हैं? राइट करने हैं, अपने हाथ से राइट करने हैं। यहाँ पे 20% क्या करने हैं? राइट करने हैं अपने हाथ से। और बैलेंस 50% का क्या करना है? जो बैलेंस 50% है उसको ऑडिट कर लेना क्वेश्चंस को, और यहाँ पे जो बैलेंस 80% बचे उनको ऑडिट कर लेना। समझ आ गई? इतना ही समय है आपके पास, इससे ज़्यादा कोई कहे मत पढ़ना चक्कर में नहीं हो पाएगा बंधु। इतना ही समय है, इस पर स्टिक रहो। ये अगर आप कर लोगे तो आप पास हो जाओगे। कैसे होगे वो भी बताऊंगा, उसकी स्ट्रेटेजी भी है, बेहतरीन, एकदम बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। समझ आ गई? अब आते हैं फर्स्ट ग्रुप वालों के लिए। फर्स्ट ग्रुप वालों के पास मैंने बताया जैसे कि आपको केवल 3 सब्जेक्ट हैं, 10 डेज पर सब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है। मैं मान के चल रहा हूँ आपने क्लासेस खत्म कर ली हैं। अगर आपने फर्स्ट डिवीजन भी खत्म कर लिया बहुत बढ़िया, नहीं खत्म करा है तो भी बहुत बढ़िया, दोनों का प्लान है। अगर आपने नहीं खत्म करा है तो जो प्लान बता रहा हूँ आपको वो फर्स्ट डिवीजन के लिए मान लेना, और सेकंड डिवीजन के लिए मान लेना, और थर्ड डिवीजन के लिए मान लेना, और फोर्थ रिवीजन के लिए कंसिडर कर लेना। और अगर आपने अपनी क्लास खत्म नहीं करी है, ठीक है, क्लास खत्म नहीं करी है तो इसे भूल जाओ। पहले क्लास खत्म करो, फिर अगर आपके पास टाइम बचे उस हिसाब से एडजस्ट करना बंधु। समझ आ गई बात? क्लास खत्म नहीं करो, क्लास खत्म करो, उसके बाद जो टाइम बचे फिर उसमें जो ये प्लान है ना, इस प्लान को आप देखना अगर कर पाओ तो, ठीक है? समझ आ गई? तो आपको मैंने क्या बताया, अगर आपने रिवीजन खत्म किया है पहला तो ये आपका सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन और फोर्थ रिवीजन चलेगा। और अगर आपने रिवीजन खत्म नहीं किया है अभी तक पहला, तो आपका ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड रिवीजन, 3 रिवीजन का प्लान बनाया मैंने आपके लिए। इतने कम टाइम में 3 रिवीजन कैसे होंगे मैं बता रहा हूँ कैसे होंगे, मैंने किया है। और ये प्लान जिन स्टूडेंट्स को मैंने बताया सीए फाइनल लेवल पे और सीए इंटर लेवल पे, उन्होंने अप्लाई किया और पास हुए हैं बच्चे, अच्छे मार्क्स के साथ पास हुए हैं। मैं बता दूं सीए फाइनल वाले बच्चों का प्लान भी मैं ऐसे ही लेके आने वाला हूँ, बाद में लेके आऊँगा। अभी मैं जरा बुक्स बना रहा हूँ ना, सीए इंटर वाले बच्चों की और फाइनल वाले बच्चों की बुक्स बना रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया बेहतरीन एकदम। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया क्या करना है आपको, एक सब्जेक्ट एक टाइम पे करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सुबह एडवांस अकाउंट लेके बैठ जाओ, फिर टैक्स भी पढ़ लो, ऑडिट भी पढ़ लो, मत पढ़ना चक्कर में। एक सब्जेक्ट लेके बैठो सुबह को और शाम तक उसे ही पढ़ो, ब्रेक ले लेके। कैसे ब्रेक ले लेके पढ़ना है वो प्लान भी मैंने बनाया है, डोंट वरी, वो भी मिलेगा। सर हम ना एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते पूरे दिन। अगर कंफर्टेबल नहीं हो, पहली बात तो कंफर्टेबल होना सीख लो। अगर नहीं हो, बहुत रेयर केस में बता रहा हूँ, तो आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट उठाओ, उससे ज़्यादा मत लेना। ये भी रेयर बच्चों के लिए जो
पढ़ ही नहीं पा रहे जी एक सब्जेक्ट, मेरा सजेशन यही है कि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, पूरे दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ो। समझ आ गई? क्योंकि फिर उससे ना जो हमारा दिमाग है ना वो संतुष्ट रहता है कि हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा, और वो जो आप गिवन टाइमलाइन दोगे उसमें खत्म हो जाता है, तो आपका जो प्लान है वो वर्क करता है। समझ आ गई? और मैंने जो प्लान बताया वो एक सब्जेक्ट के हिसाब से ही बताया है। अगर आप 2 सब्जेक्ट लेके चलोगे तो उस प्लान में मॉडिफिकेशंस आपको करने पड़ेंगे अकॉर्डिंगली। जैसे मैंने अगर प्लान के लिए 5 दिन बताए हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट साथ लेके चल रहे हो तो वो 10 दिन में करना पड़ेगा। समझ आ गई? दूसरी बात, डोंट गो फॉर एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस के लिए मत जाना। कोई अगर एबीसी एनालिसिस के लिए कहे तो बिल्कुल जो है ऐसे काट देना। एबीसी एनालिसिस कुछ नहीं होता। इंस्टीट्यूट 100% सिलेबस से क्वेश्चन पूछ रहा है, एबीसी एनालिसिस के लिए मत जाना, विनती है मेरी। मैं वही बता रहा हूँ, 100% सिलेबस कवर करना है। कैसे करना है मैं बता रहा हूँ भाई। मैंने बताया आपको 100%। देखो मैंने एक भी बार ना कंसेप्ट में आपसे वो नहीं कराया। 100% कॉन्सेप्ट पढ़ना है दोनों रिवीजन में। आपको क्वेश्चंस आप कम करोगे क्योंकि आपके पास समय नहीं है और क्वेश्चन करने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए 50% क्वेश्चन पहले रिवीजन में और ये दूसरे रिवीजन में, बोथ ग्रुप वालों के लिए। प्लान आपको समझ आ गया? यहाँ तक अगर मेरे साथ हो तो लाइक कर दो फटाफट, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो अच्छे अच्छे, है ना। गालियाँ मत देना प्लीज़, मन करे तो दे देना भाई, समझ गए? कोई बात नहीं। लेकिन अब बैठाओ सर, आप बकवास तो कर रहे हो बहुत। नीचे आएगा कोई, अच्छा मेरी जो प्रीवियस वीडियो है ना जो फाइनल वाले बच्चों के लिए, उसमें बहुत सारे बच्चे आके नीचे ना कमेंट कर देते हैं। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी ग्रेस मार्क्स के लिए, उसमें बच्चे आ रहे हैं कि तुम ग्रेस मार्क्स देगा, ये देगा, वो देगा। तो जो इतनी बदतमीजी से नीचे कमेंट कर रहे हैं उनको मेरा धन्यवाद, और उनको मैं बोल रहा हूँ गेट वेल सून। समझ गए? कोई बात नहीं, ये मेंटेलिटी शो करती है व्यक्ति की क्या मेंटेलिटी है। चलो, बट हाउ, कैसे? डोंट वरी, आई एम हियर बंधु। तुम्हारा अभी भाई है तुम्हारे साथ, अभी है, टेंशन मत लो। आई विल टेल यू द बेस्ट प्लान। कैसे लेट्स गो। लेकिन जो मैं आपको प्लान बता रहा हूं उससे पहले आपको ध्यान रखना है क्या, यू मस्ट राइट डाउन दिस प्लान। आपको ये प्लान अपने हाथ से लिखना है। मैं ये पीडीएफ डालूंगा अपने ग्रुप में, बट आपको अपने हाथ से लिखना है। सबसे पहली बात, ऑन ए पेपर बाय योर हैंड, एंड कसम खाओ, हम कसम खाते हैं कि हम इस प्लान को फॉलो करेंगे। आप कसम खाओ, अभी हम कसम खाते हैं कि हम जो अभी भैया प्लान बता रहे हैं उसे फॉलो करेंगे। आप ऐसा बोलो फटाफट ऐसे हाथ करके, और आप आज कसम खाओ, और जब रिजल्ट आए फिर आप मुझे बताना। अगर पास ना हो तो मुझे गाली देना भर भर के, कोई दिक्कत नहीं है। प्री रिक्विजिट क्या है इस प्लान के? सबसे पहले आपका सिटिंग टाइम होना चाहिए कम से कम 12 घंटे का। 12 घंटे का सिटिंग टाइम आपका होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपके पास में है, 30 दिन बचे हैं बंधु। 12 घंटे से कम में नहीं चलेगा काम। दूसरी बात, स्टडी आउटपुट आपका आना चाहिए 10 घंटे का। 10 आवर्स का आपका स्टडी आउटपुट आना चाहिए, इससे कम में बात नहीं बनेगी। 10 आवर्स का स्टडी आउटपुट आना चाहिए। समझ में आ गया? प्री रिक्विजिट है ये। तीसरा, अपना स्मार्टफोन उठा के बैग में डाल दो, साइलेंट लगा दो। सुबह को जब पढ़ने बैठो और शाम तक मत हाथ लगाओ उसको। सिर्फ छोटा मोटा फ़ोन ले लो, या फिर अगर घर में पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, घर से बाहर जाकर कहीं लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ रहे हो तो छोटा सा फ़ोन ले लो जिसमें सिर्फ फ़ोन आए, और घर वालों का नंबर रखो, बाकी सबको आउट कर दो। सिर्फ घर पे किसी मम्मी पापा भाई बहन को नंबर दे दो, अगर इमरजेंसी है वो कॉल करे, अदरवाइज उनको भी बोल दो कि कॉल ना करे। सोशल मीडिया को छोड़ दो, सब भूल जाओ, दुनिया में कुछ नहीं है। दोस्त यारी दोस्ती सब भूल जाओ। 1 महीने तक कोई तुम्हारा नहीं है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। मैंने करा है ये सब काम, मैंने खुद करा है, इसलिए बता रहा हूँ। समझ गए बंधु? और मैं पता जॉब करता हूँ, उसके बाद भी बता रहा हूँ, मैंने ये सब काम करे हैं। खैर, मैं अपनी कहानी के भी बाद में बताऊंगा, अभी इतना समय नहीं है क्योंकि आपके पेपर नज़दीक है। ये बता दिया मैंने। पुट योर फोन इनटू योर लॉकर, अपने लॉकर में रख दो, बैग में रख दो, कहीं भी रख दो, ठीक है। फिर दूसरी बात, आपको मेरे पे विश्वास करना पड़ेगा, और मुझसे ज़्यादा आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। समझ गए? योर सेल्फ, बिलीव योर सेल्फ। अगर आप खुद पे यकीन नहीं कर सकते तो फिर मुश्किल हो जाएगी बंधु। आपको खुद पे यकीन करना पड़ेगा। यस यू कैन डू इट। समझ गए? आई गारंटी ये काम करेगा और आप इस बार पास हो जाओगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं। समझ में आ गई? कभी मिलवाऊंगा उन बच्चों से। अभी फाइनल का रिजल्ट आने दो जरा, उसके बाद मैं बच्चों से मिलवाऊंगा आपको जो पास हुए हैं। समझ में आ गई? अब आते हैं अगले प्रीरिक्विजिट की तरफ। आपका जो स्लीप टाइम है वो आपका होगा 6 घंटे का। जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से सोना, अपनी टाइमिंग मत रखना, क्योंकि स्लीप में ना हमें स्लीप की यूनिट्स चाहिए होती हैं। बेस्ट स्लीप टाइम जिसे बोलते हैं वो होता है 9 बजे रात को सो जाओ, सुबह 3 बजे उठो। बहुत सारे बच्चे 9 बजे नहीं सो सकते, तो वो 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठो। तो मैंने क्या कहा, आपको सोना है 9 बजे सो जाओ। जो गांव में रहते हैं वो सो जाएंगे 9 बजे, वो मेरी बात समझ सकते हैं। जो शहर में रहते हैं वो 10 बजे सो जाओ। 9 या 10 ये आपको सोना है।
सब साइड में रख दो, सो जाओ 3 बजे या 4 बजे। जो 9 बजे सो रहा है वो 3 बजे उठेगा, जो 10 बजे सो रहा है वो 4 बजे उठेगा। 4 बजे उठ जाओ, ये आपके 6 आवर्स हो गए। और ये बेस्ट स्लीप टाइम है। हमें डेली 9 यूनिट्स चाहिए होती हैं सोने के लिए। ये कभी और कहानी बताऊंगा। ये 9 यूनिट्स का टाइम हमें मिलता है 9 से लेकर 3 AM के बीच में। समझ में आ गई? अगर इसके अलावा हम कभी और सोते हैं तो हमें पर आवर हाफ यूनिट मिलती है बस। समझ आ गई? तो 9 यूनिट हमारी पूरी नहीं होती, इसीलिए स्लीपी फील होता है, दिमाग काम नहीं करता, फोकस नहीं हो पाता। ये सब समस्याएं तब होती हैं अगर आप इसके बाद सोते हो। क्लियर हो गई बात? ये आपको सोना है, ठीक है। प्लान में 12 घंटे का ही बना रहा हूँ। आप बहुत सारे बच्चे हैं सर ये क्या फर्जी वर्जी, 12 बजे सोएंगे, 1 बजे सोएंगे। जो आपको करना है करो, वो आपकी मर्जी है। 12 घंटे का मैं प्लान बना रहा हूँ, आप इसको मॉडिफाई अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको ब्रेक्स दिए हैं वो तो टाइम उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। जो आप लेट सोओगे, लेट उठोगे, फिर आप प्लान भी लेट कर लो, वो हो जाएगा। बट मैं ये बता रहा हूँ ये बेस्ट है। अगर आप ये करोगे तो इसमें आपका बेस्ट आउटपुट आएगा। आपकी जो याद करने की क्षमता है वो बढ़ जाएंगी। बच्चे कहते हैं सर याद नहीं होता, याद नहीं होता। याद इसलिए नहीं होता क्योंकि आपके स्लीप डिसऑर्डर है, आप सही समय पे नहीं सो पा रहे हो, ठीक है ना। तो आपको सही समय पे सोना है, सही समय पे उठना है, तो आपका जो दिमाग है वो अच्छे से काम करेगा। दिमाग के सारे न्यूरॉन्स जो होते हैं ना वो बढ़िया काम करेंगे, बेहतरीन। इसके ऊपर वीडियो कभी और बनाएंगे या यूट्यूब पे सर्च कर लेना तो आपको पता चल जाएगा। अब समझ में आ गई बात। 12 घंटे आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? अगर आप 3 बजे उठ रहे हो, 3 बजे उठ रहे हो, 3 AM वाले स्टूडेंट हो, 3 बजे उठोगे तो आपको ये फॉलो करना है। अगर आप 4 बजे उठ रहे हो, 4 AM उठ रहे हो, तो आपको ये फॉलो करना है। किसी और टाइम उठ रहे हो तो इस प्लान को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। समझ आ गई बात? मैं ये रिकमेंड करूंगा। तो अगर आप 3 बजे उठ रहे हो तो 15 मिनट में आप आँख वाँख मुँह धो, अपना पेस्ट वेस्ट करो, 15 मिनट में ये सब काम हो जाता है, फ्रेश वगैरह हो जाओ। 3:15 से लेके 7:15 AM तक आपको स्टडी करनी है। और 7:15 AM के बाद आपको 9 AM तक अपना ब्रेकफास्ट वगैरह, नहाना धोना सब खत्म कर लेना है। और 9 AM से लेके 12:30 PM तक फिर पढ़ना है। तो ये जो आपका स्टडी टाइम हो गया, ये आपका स्टडी टाइम हो गया 4 आवर का। 9 AM से 12:30 यानी कि 12:30 PM तक आप पढ़ोगे तो 3.3 आवर का टाइम हो गया ये। फिर आपको 1:30 बजे से यानी कि 1 घंटे ब्रेक लेना है, उसमें आपको लंच करना है और 15 मिनट की नैप लेनी है। नैप जरूर ले लेना। मैं कह रहा हूँ यहाँ सोने के लिए बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सो लेना 15 मिनट। 50 घड़ी में ना फ़ोन में अलार्म लगा लेना। अगर आप छोटा फ़ोन लेके जाओ, या आजकल वो आ रहे हैं ना स्टॉप वॉच टाइप रखे आते हैं, या किसी को साथ में कोई बैठ के पढ़ रहा हो उसको बोल देना 15 मिनट का नैप ले लेना। तो उससे क्या आपका माइंड दोबारा फ्रेश हो जाएगा। यानी कि आपको 1:30 से दोबारा पढ़ना है 4:30 बजे तक, 3 घंटे, 3 आवर ये हो गए। और 3 घंटे के बाद आप कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, आई रिकमेंड ब्लैक कॉफ़ी, ठीक है, ब्लैक कॉफ़ी ले लेना या चाय वगैरह जो भी आपको लगे। ब्रेक ले लेना, ठीक है, 1 घंटे का ब्रेक, 4:30 से 5:30 तक का ब्रेक लेना, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे का ब्रेक लेना, इसमें आप थोड़ा सा घूम लो, थोड़ा बात कर लो, ठीक है, जो भी आपको करना है करो। फिर 5:30 से लेके और 7 बजे तक आपको फिर पढ़ना है, यानी कि 1.5 आवर। ये आपका टोटल बना 12 आवर का प्लान, ठीक है। जो बच्चे लेट उठ रहे हैं मैं फिर से बता दूं, अपना एडजस्ट कर सकते हैं टाइमिंग्स को, बट ये आपको बेस्ट है। आपको सबसे पहला टाइम देना है, सबसे पहले पढ़ना है 4 घंटे। सुबह उठोगे फ्रेश रहते हो, 4 घंटे पढ़ो। उसके बाद थोड़ी एनर्जी डाउन होती है तो 3.5 घंटे पढ़ो। फिर थोड़ी और एनर्जी डाउन होती है तो 3 घंटे पढ़ो। और शाम तक आते आते तुम लगभग एग्जॉस्ट हो जाते हो तो 1.5 घंटा पढ़ो फिर लास्ट में। और फिर 7 बजे आप फ्री हो गए। 7 बजे से लेकर आपको 9 बजे सोना है। 2 घंटे का आपके पास टाइम है। आप डिनर करो, घर में बातचीत करो, जो भी करना है करो, घूमो फिरो। 2 घंटे का आपके पास टाइम है, उस 2 घंटे में आपको जो करना है करो। 9 बजे जाके सो जाओ। सुबह फिर 3 बजे उठना है। जो बच्चे रात को 10 बजे सोने वाले हैं उनके लिए दूसरा प्लान है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। आपको 4 बजे उठना है, 15 मिनट का टाइम है आपके पास। 15 मिनट में आप फ्रेश वगैरह हो जाओ, पेस्ट वगैरह कर लो। 4:15 से 7:15 तक पढ़ो। 3 आवर्स हो गए ये आपके हो गए 3 आवर्स, ठीक है। फिर आप चूंकि सुबह कम पढ़ रहे हो, फिर आपको 9 से 12:30 पढ़ना है दोबारा 3 आवर्स के लिए, 3 आवर्स के लिए। फिर आपको 1:30 बजे से 4:30 तक पढ़ना है, ये आपका फिर 3 आवर्स हो गए। आपको 3-3 घंटे के टाइम्स लगाने हैं। और फिर 5:30 से 8 बजे तक पढ़ना है आपको, यानी कि 2.5 आवर्स। सर ये हमारे साथ क्यों कर दिया? भाई आप लेट उठ रहे हो ना, ठीक है ना, तो आपको ये एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आप 10 बजे सोने वाले हो, 8 बजे से लेके 10 बजे तक का आपके पास टाइम है, उसमें आपको जो करना है करो। समझ आ गई? ये आपके दोनों के प्लान मैंने आपको बता दिए, कैसे उठना है, कैसे सोना है, सब बता दिया। और क्या बताऊं? आगे आ जाओ, और भी बताता हूं भाई, डोंट वरी, टेंशन मत लो। ठीक, अब हम क्या कहने वाले हैं। हमने 12 घंटे बैठ लिए। ये जो हमने प्लान बनाया 12 घंटे का बनाया, 12 आवर्स का। कितने घंटे का बनाया बंधु? 12 आवर्स का हमने प्लान बना लिया है। 12 घंटे हम सीटिंग करेंगे। उस 12 घंटे में हमारा दिमाग हमेशा काम नहीं करता, या कभी जो है
हम जैसे लैपटॉप पे पढ़ाई कर रहे हैं तो हमने कोई वेबसाइट देख ली, इधर उधर कभी समझ नहीं आ रही चीज़ें, एक चीज़ को 2 बार पढ़ रहे हो, काफ़ी सारी डिस्टर्बेंस होती है। तो 2 घंटे मैं समझता हूँ 2 घंटे आपका आउटपुट नहीं आया। स्टडी आउटपुट में मान के चलना आपका 10 घंटे का आया, तो स्टडी आउटपुट आपको निकालना है 10 घंटे पर डे का स्टडी आउटपुट निकालना है। जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए 5 दिन है, 50 घंटे पर सब्जेक्ट हैं। और जो बच्चे जो है सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए 10 डेज है, और 100 घंटे हैं पर सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, 10 डेज 100 आवर्स है पर सब्जेक्ट। समझ में आ गई बात? हाँ सर समझ में आ गई। तो आपको 50 घंटे में 2 रिवीजन करने हैं, और जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उसको 100 घंटे में 3 रिवीजन करने हैं, उसके लिए बेनिफिट है। समझ। और जो सेकंड ग्रुप दे रहे हैं उसके लिए तो और भी ज़्यादा बेनिफिट है। तो अब क्या करना है, सीए इंटर जनवरी 2025 30 डेज स्टडी प्लान। अब थोड़ा सा और आ जाते हैं, क्या है बोथ ग्रुप वालों को क्या करना है भाई, 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक एडवांस अकाउंटिंग आपको पढ़नी है। सर एडवांस अकाउंटिंग क्यों पढ़नी है? क्योंकि इसको पहले पढ़ लो, फिर जब पेपर के नज़दीक आप इसको दोबारा पढ़ते हो तो आपके 2 रिवीजन सॉलिड वाले हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? यस सर, हाँ समझ में सही आ गई बात। एडवांस अकाउंटिंग पढ़ने, फिर आपको सेकंड ग्रुप का सब्जेक्ट उठाना है कॉस्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट। सर ऐसा क्यों करा आपने? प्रैक्टिकल पहले निपटा लो। थ्योरी आप जितनी पेपर के नज़दीक पढ़ोगे ना उतना आपको ज़्यादा याद रहेगी, और थ्योरी अगर आपने पहले पढ़ ली तो वो याद ही नहीं रहती है फिर। समझ आ गई? तो आपको एडवांस अकाउंटिंग पढ़नी है 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक। 2 रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे आपको। कितने रिवीजन करने हैं? 2 रिवीजन करने हैं इसमें, 2 रिवीजन। दोनों रिवीजन का पहले एक बार खत्म करो, फिर एक बार दोबारा से खत्म कर दो, ये आपकी हो गई। फिर आप आ जाओ 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक। 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक आपको पढ़नी है कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ भी आपको 2 रिवीजन करने हैं। समझ गए? पहले 3.5 दिन, फिर 1.5 दिन, पूरी खत्म कर दो, जैसे मैंने ऊपर बताया ना मैंने, तो वैसे। फिर 18 से लेके और 22 दिसंबर तक आपको टैक्स पढ़ना है, 2 रिवीजन करने हैं, टैक्स के भी 2 रिवीजन करने हैं। समझ में आ गई बात? फिर 23 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर तक आपको एफएमएसएम करनी है, इसमें भी आपको 2 रिवीजन करने हैं। अच्छा मैं बता दूं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं कि 5 की जगह 6 दिन लग जाए, और किसी में 5 की जगह 4 दिन लग जाए, तो वो एडजस्ट हो जाएगा 1-2 आगे पीछे। प्लस में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं कि 5 की जगह 5.5 दिन लग गए और कहीं दूसरे सब्जेक्ट का टाइम नहीं बच पाया, तो मैंने जो 5 दिन अलग से ले रखे हैं ना, वहाँ से एडजस्ट हो जाएगा वो टाइम। तो ये मत कहना सर क्या जो है बेकार प्लान बनाया है। प्लान बेहतरीन है, आप फॉलो तो करो यार, मान लो बात को मेरी। समझ गए? इधर उधर दिमाग मत भटकाओ, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। फिर हम पढ़ेंगे 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक कॉर्पोरेट लॉ। इसके भी हमें 2 रिवीजन करने हैं, क्योंकि देखो ये थ्योरी सब्जेक्ट है। मैंने कहा था ना, थ्योरी सब्जेक्ट जितना पेपर के नज़दीक पढ़ोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। ये थ्योरी सब्जेक्ट है आपका। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे ऑडिटिंग को, यहाँ भी 2 रिवीजन करेंगे। सर 2 रिवीजन ऑडिटिंग के लास्ट में क्यों? फिर वही बात, थ्योरी सब्जेक्ट है भाई ऑडिट का, जितना पेपर के आसपास पढ़ोगे उतना याद रहता है। अगर आपने ऑडिट पहले पढ़ लिया तो बाद में ना आपको सब जीरो हो जाए, कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। समझ आ गई बात? तो बेहतरीन प्लान हो गया ये। 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक आपको अकाउंटिंग प्लस बैलेंस टॉपिक, जो आपके कुछ पीछे बचा हुआ है, जो आपने कैरी फॉरवर्ड कर रखा है, उसको बैलेंस फॉरवर्ड करो, यानी बीएफ करो। और उसके बाद फिर क्या करना है हमको? उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है, अकाउंटिंग पढ़नी है। और टारगेट क्या करना है? सर टारगेट, ये बात ध्यान से सुन लो, जिसने वीडियो पूरी नहीं सुनी है ना, स्किप करी है, वो बावला जाएगा। टारगेट करने 80+ मार्क्स एडवांस अकाउंट और कोस्टिंग में। हर ग्रुप के एक सब्जेक्ट में 80+ आपको टारगेट करने तो 70+ ही होते हैं, 70+ नंबर लाने होते हैं, बट 80+ आपको टारगेट करने हर हालत में। मस्ट अटेम्प्ट 100 मार्क्स पेपर, ये बात ध्यान रखना। तो 80+ आपको टारगेट करने, क्यों करने, उसका बेनिफिट देख लो बंधु। बहुत ग्रुप वालों के लिए बता रहा हूँ, सिंगल ग्रुप वालों पे भी काम करेगा। समझ गए ना? मैंने आजमाया भाई, आजमाया, बताऊंगा मैं। बेनिफिट ऑफ गेटिंग 80 मार्क्स क्या है? एक सब्जेक्ट ऑफ ईच ग्रुप क्या है? अगर आपके पेपर 1 में मान लेते हैं अकाउंटिंग में आप टारगेट कर रहे हो, किसी और का कोई और सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो उसको कर सकता है। समझ गए? मैं अकाउंटिंग को मान के चल रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। तो 80 मार्क्स पेपर 1 में आ गए, तो बाकी सब्जेक्ट में अगर 40-40 भी आएंगे तो भी आपका ग्रुप आपके हाथ में आ गया, 160 मार्क्स। समझ में आ गई? ऐसे ही पेपर 4 यानी कि कोस्टिंग में अगर आपके 80 मार्क्स आ जाते हैं, तो चाहे आपके एफएमएसएम और उसमें 40-40 भी आते हैं ऑडिट में, तो भी आपका ग्रुप हाथ में आएगा 160 मार्क्स। और दोनों में इतने नंबर आ गए ना, अपने 2 सब्जेक्ट में 80 मार्क्स, तो आपके 320 मार्क्स हो गए। यही तो हैक है, दिस इज द हैक। समझ आ गई? खुल के खेलो छोटू। चलो अब आते हैं सिंगल ग्रुप के लिए। सिंगल ग्रुप का क्या प्लान है बंधु? ये फर्स्ट रिवीजन का प्लान आपको 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक सिंगल ग्रुप फर्स्ट रिवीजन। 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक एडवांस अकाउंटिंग पढ़ लो या कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ लो।
जो फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं वो एडवांस अकाउंट पढ़ लो, जो सेकंड ग्रुप दे रहे हैं वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट पढ़ लो। 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक टैक्स पढ़ लो या एफएमएसएम पढ़ लो। जो फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं वो टैक्स पढ़ लो, जो सेकंड ग्रुप दे रहे हैं वो एफएमएसएम पढ़ लो। 18 से 22 तक आप कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ पढ़ लो या ऑडिट पढ़ लो। मैंने फिर वही बात, और जो थ्योरी सब्जेक्ट हैं जितना पेपर के नज़दीक पढ़ोगे उतना याद रहेगा। फिर 23 दिसंबर से 27 दिसंबर तक एडवांस अकाउंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट का दूसरा और तीसरा रिवीजन कर लो। 2 रिवीजन साथ में कर रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ गई। और अगर किसी का एक रिवीजन पहले ही हो रखा था क्लास के साथ तो तीसरा और चौथा कर लो, तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लो, समझ में आ गई। फिर उसके बाद 18 से 1 जनवरी तक आप टैक्स और एफएमएसएम का दूसरा और तीसरा रिवीजन एक साथ करना है आपको। 3.5 दिन में सेकंड रिवीजन और 1.5 दिन में थर्ड रिवीजन। मैंने ये बात पहले ऊपर ही बता दी आपको। और 2 जनवरी से 6 जनवरी तक कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ प्लस ऑडिटिंग, प्लस मतलब फर्स्ट ग्रुप वाले कॉर्पोरेट लॉ और सेकंड ग्रुप वाले ऑडिटिंग के 2 रिवीजन आपको करने हैं साथ साथ, बैक टू बैक। यानी कि 3.5 दिन में एक रिवीजन और 1.5 डेज में दूसरा रिवीजन। यानी कि आपको तीसरा और चौथा या दूसरा और तीसरा ही रिवीजन आपको साथ में करने हैं यहाँ पे, समझ आ गई। अब आते हैं वो बच्चे 6 जनवरी से 10 जनवरी तक आपको अकाउंटिंग या कॉस्टिंग प्लस बैलेंस अगर कुछ बचा हुआ है पीछे से कैरी फॉरवर्ड करते हुए ला रहे हो आप, तो उसको आपको खत्म करना है और टारगेट करना है या तो अकाउंट में या तो कॉस्ट में। मतलब आप एक सब्जेक्ट में 80+ मार्क्स, क्यों वो अभी मैंने ऊपर बता दिया उसका लॉजिक। अगर आप एक ग्रुप में एक सब्जेक्ट में 80+ मार्क्स आते हैं, 70+ ही काम करेगा हालांकि 70+, बट आपको टारगेट 80+, 90+, 100 आउट ऑफ 100 टारगेट करोगे तब इतने मार्क्स आते हैं। तो आपको 80+ मार्क्स टारगेट करने हैं, लाने ही लाने हैं। तब आपको फिर 40-40 अगर दोनों में आ भी गए तो आपका ग्रुप हाथ में आ जाएगा, समझ आ गई। हाँ सर समझ आ गई, मेरे समझ तो आ गई। अब जो बच्चे सेकंड ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि उनके पास 6 दिन एडवांस में मिल गए, उन्हें फालतू मिल गए ना। उनका एग्जाम 17 से स्टार्ट है, जो बोथ दे रहे हैं या फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं उनके एग्जाम 11 से स्टार्ट है, तो उनको 6 दिन दोबारा मिल गए। तो वो इस 6 दिन में क्या काम करेंगे, इस 6 दिन में वो चौथा रिवीजन या तीसरा रिवीजन, मतलब 4th या 5th रिवीजन, 4th रिवीजन और या फिर 5वां, चौथा या 5वां रिवीजन वो फिर से कर लेंगे सब्जेक्ट को। यानी कि 2-2 दिन आपको मिल गए ना, तो फिर से चौथा 5वां रिवीजन कर लेंगे, उनकी तो श्योरिटी आ जाएगी। फिर आप पेपर में लिख के आ सकते हो। इस प्लान को फॉलो कर लो, पेपर में लिख के आना। क्या लिख के आना, टीचर के लिए आपके बस की हो तो फेल करके दिखाओ और उसे काट देना ऐसे कि तुम्हारे बस की नहीं है। बिलीव मी, मजा आ जाएगा बंदो, फॉलो कर लो। तो फिर अब क्या करें सर, अब कुछ नहीं करना है। अब आपको वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फटाफट कर दो यार प्लीज, ठीक है ना। मेरा टारगेट है इस वीडियो पे कम से कम 200 लाइक का टारगेट है मेरा, ठीक है ना। 200 लाइक को आपको टारगेट करना ही करना है हर हालत में। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है AC और CA, प्लीज जाओ फटाफट और मेरा टेलीग्राम चैनल AC और CA जाके ज्वाइन कर लो। मैंने पूरी कोशिश करी है इस वीडियो को छोटी बनाने के लिए, समझ गए। पिछली वीडियो 46 मिनट की थी, आपने टाइम नहीं देखा। इस वीडियो को कोशिश करूंगा 25 मिनट के आसपास मैं इसको खत्म कर दूं, ठीक है ना। चलो ओके बाय, थैंक यू।